अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो हो गई थी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और हुमा आई थी, कुछ हो रहे थे 10 बजे के करीब। और ये देखिए इन दोनों का कैसे प्यार चल रहा था। नाशिर बोले मुझे किसी करो, तो दोनों किसी विशी की, और मैं बोली मुझे कर दो, तो देखो एक भी नहीं आई मुझे करने के लिए। बायस्ड हैं दोनों, दोनों की दोनों बायस्ड हैं। तो फिर मैं लग गई अपने कामों में और हुमा चली गई थी, और थोड़ी देर में वो फिर रिटर्न आएंगी। और फिर मुझे आज करना था आयरन कपड़ों में, तो बस ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। तो मैं बस लगी सारे कपड़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो बस मैं इधर से उधर से सारे कबर्ड से निकाल ही रही थी कपड़े। रोज़ का होता है यार, रोज़ नहाना, रोज़ धोना, रोज़ कुछ ना कुछ। हम किचन क्वींस की आदत ही होती है, आदत क्या रोज़ का काम ही है हम लोगों का। फ़िलहाल तो ये देखिए मैडम आ चुकी हैं, तो बस आई। और ये दोनों बहुत तंग की थी मुझे आज, मैं बता नहीं सकती कितना की थी। मैं अपने काम कर रही तो इन लोग की बकवास हो रोज़ की, इतना क्वेश्चन होता है इन लोगों का कि पूछो मत। मुझे कभी कभी आंसर नहीं समझ में आता, दूँ क्या इन लोग को, उसके बाद मुझे भगाना पड़ता है कि अब चली जाओ दोनों लोग। तो बस मैं लेकर के बैठी, और ये देखिए मैं कैसे देख रही हूँ। मैंने फिर तो नहीं जला दिया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो फाइनली ये मेरा हो चुका था। और ये देखिए कौन है, नैन्सी जी फिर आके बैठी, और हम लोग डर के मारे रूम में से ही देख रहे थे। तो फिर इनाया को हमने नहलाया, और हुमा भी गई नहा धो करके आ चुकी थी वापस। तो बस आज मैं सोची कि इनाया का थोड़ा सा हेयर ट्रिम कर दूँ, काफ़ी पूंछ जैसा हो गया था। तो बस वही मैं कर रही थी, थोड़ा सा ट्रिमिंग। और ये कहिए कि ये चुपचाप शांति से बैठ के आज करवा ली। वैसे तो चिल्लाती है कि नहीं करना, ये इनके बाल छुओ मत, टच मत करो। तो बस मैं बैठी, और हुमा भी बैठी थी, तो अप्रिशिएट कर रही थी उनको, इनाया कर लो अच्छा होगा ये वो। तो बहुत कुछ कहें तब जाके ये बैठी थी। और फिर मैं इनको कहीं नहीं ले गई, बेड पे ही। आप लोग सोचेंगे कि बेड पर, लेकिन इतना ज़रा सा बस नीचे का मुख्तसर सा बिल्कुल मैंने कट किया था, तो कहीं पे गिरा विरा नहीं था। और वैसे भी बाल गीले थे तो सारे उस दुपट्टे पे ही गिरे। तो बस मैं लग गई इनके हेयर कट करने का। मुझे फ़ील हो रहा था जैसे मैं पार्लर वाली हूँ, आज मुझे ऐसा फील हुआ। खैर कोई नहीं। अरे ये देखो सामने कैसे बैठी है इनाया, तुम ऐसी लग रही हो इनाया, तुम वैसी लग रही हो इनाया। ये हुमा का काम है, ये हुमा करती हैं बाय द वे। तो फिर क्या था, मैं इधर इनके बाल को ट्रिम कर रही थी, और ये देखिए साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा निकाला, और ये बस ऑलमोस्ट डन ही हो गया। और इनाया बोल रही मम्मा थोड़ा थोड़ा सा काटना, ज़्यादा नहीं, तब मेरे बाल अच्छे होंगे। तो बस इनको मैं बहका रही थी और काट रही थी। अक्सर मैं कभी कभी 2-3 महीने पे इनके हेयर कट कर ही देती हूँ। फाइनली तो ये हो गया था ज़रा सा ट्रिम। और अगर बाहर लेके जाओ ना सैलून वाले के पास, तो इतना ज़्यादा वो लोग कट कर देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो कटवाओ तो एकदम बेसिक सा, हमको बस पसंद है, या तो एकदम से कट करवा दो। तो बस मुझे बेसिक सा ही काटना था। और फिर उसके बाद इसके हेयर गीले थे और एसी भी चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा रूम में ठंडा था, इसलिए मैं इसको ड्रायर से ड्राई कर दी इसके हेयर को। और देखिएगा इनका फाइनल लुक अभी कैसे आउट होता है। ये देखिए मैं उसको कॉम्ब किए जा रही थी, काफ़ी स्मूथ हो गया था बाय द वे इनके हेयर्स। तो मज़ा आया था, अच्छा लगा मुझे फील बिल्कुल पार्लर वाला सैलून जैसा आ रहा था। तो ये देखिए फाइनली इनका लुक, वाओ। ये दोनों कोई मौका नहीं छोड़ती कैमरे में आने का भी। मैं देखिए चली गई ना, अब देखिए दोनों कैसे एक दूसरे को दिखा रही। मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या कर रही हैं, ये मेरे जाने के बाद का था। तो फिर मैं आ गई, और देखिए इनकी चुटिया बना दी मैंने, और फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो आज मुझे बनाना था वेज पुलाव, तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही थी। एक्चुअली वेज पुलाव के लिए मेरे पास पोटैटो ही नहीं थे, तो मैंने आदिल से मंगाया। मैंने कॉल किया नाशिर को, तो बोले किसी से भी मंगा लो। तो मैंने आदिल को कॉल किया, वो बोल रहा है भाभी क्या बना रही है, कुछ स्पेशल? हमको नथिंग स्पेशल, बस पुलाव है, वो भी वेज। तो कहा तब आप ही खाइए। हमको ठीक है। तो फिर मेरे पास पोटैटो ही नहीं थे, एक भी पड़े हुए नहीं थे। तो बस मैंने मंगाया, 1 kg के करीब ही वो लेकर आया, तो बस मंगाया और मैंने उसको रखा, और जल्दी जल्दी से लग गए अपने काम में। वैसे वेज पुलाव बनाना कोई बहुत महान काम नहीं है, बहुत जल्दी क्विकली बन जाता है। तो बस मैंने सारे वेजीज कट कर लिए,
और उसके बाद सारे स्पाइसेस रख लिए, सब कुछ साथ में रखा होता है तो बनाने में बस 2 मिनट लगता है। 2 मिनट तो नहीं कह सकते हैं, टाइम थोड़ा जाता है, पर हाँ ये कि क्विकली बन जाता है, इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस लगे हम फिर अपने काम में चुपचाप। और इनाया आई थिंक रूम में ही बैठी थी, नाशिर थे नहीं घर में, वो आए थे आज काफ़ी लेट। तो बस फिर क्या था, मैं लग गई अपने कामों में और साथ साथ आज मैंने किचन का काफ़ी काम किया था जो मैं शूट नहीं की ज़्यादा। यार छोटा सा तो किचन है लेकिन इतना काम रहता है, कभी यहाँ कुछ फैला, छोटा होता है तो और मैसी लगता है। एक भी चीज़ अगर इधर से उधर हो जाती है तो ऐसा लगता है मेरा, जैसे आप किचन काउंटर ही देख लीजिए, एक चीज़ अगर ऊपर से नीचे आई तो इतना ज़्यादा मैसी लगता है कि पूछिए मत। तो उसको हटाना ही हटाना है, तो इधर से उधर करने में ही टाइम चला जाता है। तो बस फिर क्या था, मैं जल्दी जल्दी से सब समेटती जा रही थी। और देखिए ये सब्ज़ी थी, कुछ वेजीज बच गई थी तो बस उसको मैं पॉलीथीन में करके रख दी साइड में, और फिर अभी थोड़ी देर में उसको फ्रीज़ कर दूँगी। और ये देखिए बाहर बॉटल्स पड़े हुए थे, किसी ने थम्स अप पी के वहीं बॉटल रख दिया था। तो बस यही है, छोटी छोटी चीज़ होती है, अगर एक भी चीज़ इधर से उधर होती है तो मैसी हो ही जाता है, चाहे वो रूम हो चाहे वो किचन हो। तो बस मैं ये सब सही कर रही थी और अपने खाने पे भी कंसंट्रेट कर रही थी। बाय द वे आज का पुलाव बना था काफ़ी मज़े का, जो कि नाशिर को जब पसंद आ जाती है कोई चीज़ तो मैं सोचती हूँ कि बस ये तो पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल क्या, मेहनत वसूल हो गया है मेरी। तो ये ना आई मम्मी बन गया, पता नहीं क्या है, इनको चस्का लगा था कि जल्दी बन जाए। तो बस ये देखिए मेरा वेजीज हो गए थे फ्राई, तो बस मैं उसको निकाल लिया। उसके बाद टमाटर और सारे खड़े मसाले डाल के तड़का लगा दूंगी, और उसके बाद मसाला भून के बस सारे वेजिस डाल के राइस डाल करके कुकर में लगा दूंगी सीटी। और जब 2 विसल आ जाएगा उसके बाद बंद, और हो जाएगा मेरा रेडी। ये देखिए मैं वैसे तो ज़्यादातर घी में ही प्रेफर करती हूँ बनाना, मैं रिफ़ाइन नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज नाशिर चिल्लाते हैं रिफ़ाइन मत यूज़ किया करो, या तो सरसों या तो डालडा या तो देसी घी, बस रिफ़ाइन नो रिफ़ाइन, मेरे घर में रिफ़ाइन नहीं आता है। तो बस ये मैं मसाले इकट्ठे कर रही थी। फिर क्या था, सारे खड़े मसाले को मैंने कुकर में डाल दिया था, और उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा स्टिर फ्राई कर रही थी। और उसमें मैंने डाला ज़रा सा अनियन, आधे से ज़्यादा मैंने अनियन, मैं एक्चुअली अनियन फ्राइड रखती हूँ। तो बस इधर इनाया आके बोली मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए, और मैं देखिए साथ में मेरे डिब्बों को भी वॉश कर रही थी। एक्चुअली थोड़े से चिप से कर रहे थे, तो बस अभी मैं कल ही सारे थे, ये दोनों मैं भूल गई थी, तो बस इन्हें भी वॉश करना था। तो बस मैं जल्दी जल्दी से वॉश कर रही थी। इधर मेरा मसाला रेडी हो गया था, मसाला के वही टमाटर को बस गलने का वेट था, बस उसी में सब कुछ ऐड करके सारे वेजीज और राइस ऐड करके बस हो जाता मेरा रेडी। तो बस कुछ ही देर में वो हो जाएगा रेडी। जितनी देर में मैंने ये किया उतनी देर में मेरा ये इधर हो चुका था। तो बस यही होता है क्विक एंड फास्ट काम, इसी को कहते हैं। फाइनली अब मेरा ये हो गया था कंप्लीट, और देखिए बनने के बाद उसका रिज़ल्ट सो टेम्पटिंग। ये मैंने बनाया था रायता, जिसमें सिर्फ ज़ीरा और ब्लैक सॉल्ट और चिली फ्लैक्स ऐड था। और ये मैंने दिया इनाया को, बिकॉज़ इनाया को ज़्यादा भूख लगी थी। तो बस इनाया खा ही रही थी, इनाया को मैंने दिया जैसे ही वैसे ही नाशिर आ गए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी इंजॉय किया अपना मील। और देखिए मैं इनाया से पूछ रही कैसा था, तो उसने थम्स अप किया कि अच्छा था, उसको पसंद आया था। एक्चुअली उसको पुलाव टाइप्स चीज़ें अच्छी लगती। तो ये देखिए ये हम लोग भी बस ले कर के बैठ गए थे, और इनाया लगी अपनी अरबी पढ़ने। तो फिर इनाया अपनी अरबी पढ़ी और याद करी, और उसके बाद चली गई वो अरबी पढ़ने के लिए।
तो फिर हो गई थी, जब वो अरबी पढ़ कर के आई 3:30 बजे के करीब वो आती है, तो थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और उसके बाद शाम हो गई। तो शाम के बजे जब 5, तो हम और इनाया वेट करने लगे रोज़ की तरह आज भी नाशिर का। तो बस बालकनी पर उनका हो गया था मिल्क टाइम, तो बस मैंने लेकर बैठी उनका मिल्क और वेट कर रही थी नाशिर का। तो ये होता है हम लोग का इवनिंग टाइम। अक्सर इवनिंग टाइम में मैं आती हूँ बालकनी पे, थोड़ा सा यहाँ पे देखती हूँ, थोड़ा चेंज सा लगता है। तो बस हम और इनाया यहाँ पे वेट कर रहे थे और फाइनली आ गए थे नाशिर। तो ये देखिए आ चुके हैं और ये देखिए कैसे कर्टेन में हैंड अपना साफ़ कर रहे थे। और ये इनाया देखिए सिंक में लगी हुई थी। तो बस फिर क्या था, आ गए तो हम लोग का टी टाइम। और फिर आज नाशिर को थोड़ा वीक सा लग रहा था, तो बोले मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो गए हम लोग रूम में। फिर इनाया देखिए मोबाइल लेके बैठी थी और गुस्सा दिखा रही है मुझे। एक तो कोई चीज़ बंदी खाती नहीं है ठीक से, अपने हाथ से नहीं खाएगी, ऊपर से चिल्लाएगी कि मम्मा तुम तो मुझे डांटती हो, ऐसा करती हो, कभी प्यार करोगी कभी गुस्सा करोगी, अपने से कभी नहीं फिनिश कर। मैं 1 घंटे इनको लगते हैं खिलाने पिलाने में, और यहाँ बेचारे मेरे नाशिर थके हारे आए हुए हैं और लेटे हैं। मैं बोली क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो बोल रहे नहीं बस ऐसे ही आज थोड़ा लो फील हो रहा था। बोली चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी हो जाता है। तो बस फिर क्या था, माशाल्लाह से कुछ देर बाद उनको आराम मिल गया था। और फिर हो गई थी रात, और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं आज डिनर टाइम हुआ, तो मैं डिनर में आज बनाई थी दाल और राइस और चोखा। तो इनाया खा रही थी दाल और राइस, तो उनके पापा आज फाइनली उनको खिलाए। मैं बोली रोज़ मैं खिलाती हूँ, आज आप खिलाइएगा। तो बस वो उनको खिलाएं और उसके बाद हम लोग खाए। उसके बाद टीवी टाइम हो गया था, तो फिर बिग बॉस देखा हमने, और फिर उसके बाद हम लोग सो गए, सोने के लिए चले गए। एक्चुअली नाशिर पहले सोते हैं, बिग बॉस मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ा जागना होता है। तो बस फिर क्या था, यहाँ पे मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया। तो अगर आप लोग को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह